हेलो फ्रेंड्स, प्रकाश मैथ एंड रीजनिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए, अभी तक हम लोग टोटल 3 टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, इसमें जो था एक था नंबर सीरीज, नंबर सिस्टम, फिर उसके बाद हम लोग अभी एचसीएफ और एलसीएम देख रहे थे। ठीक है, तो ये जितने भी टॉपिक है, जो भी अभी आपको जितने भी आपको पढ़ाया हूँ, ठीक है, ये सारे टॉपिक आपको, ये सारे बेसिक हैं। ठीक है, ये सारे बेसिक है, यही सब सारे टॉपिक को ही यूज किया जाता है, जो कि हम लोग कोई भी बड़े बड़े क्वेश्चन को ट्रिकली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी है टॉपिक नंबर 4। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक है, इसको हम लोग बोलते हैं दशमलव। ठीक है, डिसिमल्स, जिसको कि हम लोग भिन्न बोलते हैं, भिन्न भी बोल सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं DECIMALS, डेसिमल्स। ठीक है, जिसको कि हम लोग हिंदी में बोलते हैं दशमलव। भिन्न। ठीक है, भिन्न का मतलब जब एक हुआ, भिन्न एक का मतलब हुआ बहुत सारा हुआ। ठीक है, तो डिसिमल्स यहाँ पे लिखे हैं, तो डिसिमल्स का मतलब हो गया दशमलव भिन्न। ठीक है, तो दशमलव का मतलब क्या होता है? ठीक है, इसके नाम से ही आपको पता चलेगा कि दशमलव का मतलब होता है क्या। ये क्या बोल रहा है, जिसमें कि टेंस हो। टेंस मतलब जिसमें कि 10 से मल्टीप्लीकेशन हो। ठीक है, और भिन्न आपको पता होगा, भिन्न क्या होता है कि जब कोई भी संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो। ठीक है, पहले आप देखिए भिन्न, भिन्न किसको बोलते हैं। ठीक है, जब कोई भी संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो, ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। यह हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, जब भिन्न क्या होता है, भिन्न को हम लोग कैसे हम लोग पहचानेंगे कोई संख्या भिन्न है कि नहीं। तो भिन्न जो है पी वाई क्यू के रूप में होगा। ठीक है, पी मतलब अंश में कुछ होगा नंबर और हर में कुछ और नंबर होगा। ठीक है, अगर कोई भी संख्या भिन्न में नहीं लिखा हुआ हो, अगर आपसे बोला जाए कि उसको भिन्न में लिखना है। ठीक है, अब जैसे हम संख्या लिखते हैं 24। ठीक है, 24 एक संख्या है, इसको आप कोई भी पूछता है कि इसको आप भिन्न में कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो भिन्न में क्या है कि इसके ये 24 लिखा हुआ है, तो ये हो गया नॉर्मली अंश। ठीक है, अगर सिंगल लिखा हुआ है कोई संख्या तो वो अंश होता है। ठीक है, अंश हो गया। अब इसके हर में क्या लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो हर में हम लोग 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई संख्या के हर में 1 लिखते हैं तो वो संख्या जो है वो आपका उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ठीक है, 1 से अगर 24 में डिवाइड देंगे तो 24 ही होगा, ऐसा नहीं कि वो कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसका हर हो गया 1। ठीक है, तो दशमलव भिन्न का मतलब अब इसका आपको बताते हैं। भिन्न पहले समझ गए, भिन्न का मतलब होता है जब कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो। पी मतलब अंश ऊपर का हिस्सा और क्यू का मतलब हर मतलब नीचे का हिस्सा। ठीक है, तो जब कोई संख्या पी वाई क्यू के रूप में हो तो उसको हम लोग भिन्न बोलते हैं। ठीक है, भिन्न हम लोग आपको समझा दी कैसे हम लोग देखते हैं। अब दशमलव भिन्न, डिसिमल्स। ठीक है, डिसिमल्स है दशमलव भिन्न। ठीक है, अब डिसिमल्स कैसे लिखा जाता है, समझे? डिसिमल्स कैसे लिखा जाता है, देखिए जब कोई कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है, और उसमें हर के जगह पे, हर में जो है, हर के जगह पे उसमें 10 का मल्टीप्लाई हो। ठीक है, दशमलव के रूप में हो। ठीक है, डिसिमल्स या दशमलव का मतलब होता है पॉइंट। ठीक है, अब देखिए पॉइंट भी क्या है कि पॉइंट बहुत बड़ा पॉइंट है, मतलब बहुत बड़ा ये टॉपिक है। ठीक है, पॉइंट क्या है कि पॉइंट के पहले अगर हम लोग कोई संख्या लगा देते हैं, पहले कोई भी संख्या लगाते हैं, मान के चलिए 25 लगाए, तो इस वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया,
बाद में अगर हम पॉइंट लगाए तो। लेकिन अगर यही पॉइंट हम 25 के पहले लगाते हैं, 0.25 लगाते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 का मतलब जैसे अगर हम रुपीज में देखते हैं तो 25 रुपीज होगा, मतलब 25 रुपये। अब इसमें अगर आप 25 लगाए हैं, 0.25 लगाया है, देखिए पॉइंट के बाद हमेशा 25 पढ़िएगा, ऐसे पढ़ा जाता है, 25 नहीं पढ़ा जाएगा, ठीक है, वो गलत होता है। तो 0.25 का मतलब हुआ कि वो 1 रुपये से भी छोटा, मतलब ये 25 पैसा, ठीक है। तो अब क्या है कि दशमलव भिन्न, ठीक है, तो दशमलव भिन्न जो होगा, ये दशमलव भिन्न कैसे अब आएगा, अब देखिए कोई भी संख्या का अगर हर जो वो 10 के मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है, जैसे 0.25 लिखा हुआ है, इसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदलना है, ठीक है। दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि इसको अंश और हर में, मतलब भिन्न के रूप में बदलना है, पी बाई क्यू के रूप में बदलना है। तो जो पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है, पॉइंट कितने संख्या के बाद है, आपका राइट साइड से काउंट करेंगे 1 और 2, ठीक है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 25 बाई, पहले तो इसमें 2 जीरो लगा दिए और उसके आगे 1 लगा दिए, ठीक है। मतलब 25 का मतलब 0.25 का मतलब हुआ कि वो लिखा हुआ है 25/100, ठीक है। 0.25 का मतलब हुआ 25/100, ये हुआ दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न या डेसिमल्स जो होता है, डेसिमल्स का मतलब ही ये होता है कि डेसिमल्स ये है, इसका वैल्यू निकालना है, मतलब डेसिमल्स अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है तो उसको दशमलव भिन्न में बदलना है, तो 25 हम लोग ऊपर लिखेंगे और जितना भी पॉइंट के बाद राइट साइड में जितना भी पॉइंट्स होंगे उतना जीरो देकर उसके पहले 1 लिखेंगे, ठीक है। अब दूसरा आगे देखते हैं, इसी में जैसे लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है 0.2, ठीक है। अब इसको कोई बोलेगा दशमलव भिन्न में बदलें या डेसिमल्स में बदलें, ठीक है, तो 0.2 का मतलब हुआ पॉइंट के बाद एक एक 1 डिजिट है, ठीक है, तो 2 ऊपर लिखे, नीचे में 0 लिखे, क्योंकि चूंकि डेसिमल्स के राइट साइड में सिर्फ एक नंबर है, इसलिए 1 0 लिखे और इसके पहले 1 लगा दिए, मतलब इसका वैल्यू जो है हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें और भी आते हैं, जैसे ये हो गया संख्या के राइट साइड में एक वैल्यू है, ठीक है, ये तो टेंस का हो गया, मतलब 10 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, 10 ही आया इसमें, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे था 0.25, ठीक है, डेसिमल्स के बाद राइट साइड में आपका 2 वैल्यू है लिखा हुआ, तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। ये भी जो है हमेशा नीचे में आपका हर में जो होगा वो आपका 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, मतलब 10 गुने 10 ना होगा 100, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू 10, इसलिए हम आपको बताएं कि हमेशा 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। अब इसके बाद ही आगे भी देखते हैं, इसका देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है, डेसिमल्स का डिफिनेशन, जैसे हम अभी आपको एग्जांपल को लेकर के बताए थे, ठीक है, दशमलव भिन्न लिखा हुआ है, ठीक है, इसी से डिफिनेशन आपको निकलेगा, जो कि सिंपल है, आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा। कोई वैसी संख्या जिसका हर का घात हमेशा 10 के गुणनफल में हो, ठीक है, मतलब उसका जो हर होगा वो हमेशा 10 के मल्टीप्लीकेशन में होगा, जैसे यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 था, तो यहाँ पे 10 इंटू 10 हुआ, ठीक है। अब कोई भी संख्या डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ लीजिए, दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि जब कोई संख्या लिखा हुआ है उसका हर जो है वो हमेशा 10 के मल्टीप्लीकेशन में होगा, तो वो दशमलव भिन्न कहलाता है, ठीक है। हाँ, अब देखें, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 0.342, ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 342 लिखा हुआ है, तो इसका जो हर होगा, ठीक है, इसको दशमलव भिन्न में लिखना है,
ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है 0.342, ये नहीं, ऐसे नहीं बोलना है क्योंकि ये गलत हो जाएगा। 0.342 नहीं बोल सकते हैं, या 10⁻342 नहीं बोल सकते, वो गलत होगा। वो टर्म और लोग ऐसे नहीं यूज करते मैथ में। तो ये होगा 0.342। इसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदलने के लिए 342 डिवाइडेड बाई, अब देखिए दशमलव के राइट साइड में कितने संख्या है, 1 2 3, ठीक है। तो पहले 3 जीरो लिख दीजिए, उसके आगे 1 लगा दीजिए, ठीक है। 1 कभी राइट साइड में मत लगाइएगा, ठीक है, उसका वैल्यू सिर्फ 1 ही रहेगा, समझे। अब देखिए एक चीज और बताते हैं आपको, हमेशा याद रखिएगा, एक चूंकि डेसिमल्स का एग्जांपल चल रहा है, हम लोग डेसिमल समझ रहे हैं, तो इसमें हम लोग ऐसे भी देख सकते हैं। अगर कोई बोलता है, अब इसी को हम एग्जांपल को लेते हैं 0.342, अब कोई इसमें बोलता है आपको कि इसके राइट साइड में और हम कुछ संख्या लिख सकते हैं क्या। इसके राइट साइड में आप अनडेफिनिट नंबर लिख सकते हैं, अनगिनत संख्याएं लिख सकते हैं। अनगिनत संख्याओं मतलब अनगिनत टाइम्स जीरो लिख सकते हैं। उससे इस वैल्यू का जो वो आएगा, ठीक है, इस संख्या का जो वैल्यू रहेगा, इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर राइट साइड में हम लोग जीरो लगाते हैं तो, ठीक है। अगर यही डिसिमल्स के हम लोग बाएं साइड में लगाते हैं, जैसे 0.342, ये आपका था, ये संख्या था, ठीक है। अगर इसके बाएं साइड में हम लोग लगाते हैं, डिसिमल्स के बाएं साइड में लगाते हैं 0 0 0 0, तो इसमें भी इसके बाद भी ये संख्या के वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसको याद रखिएगा, जीरो अगर हम लोग पीछे लगाएं या जीरो आगे लगाएं, उसका वैल्यू का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे एग्जाम्पल समझते हैं। आगे हम लोग एग्जाम्पल से हम लोग और दशमलव भिन्न को समझते हैं, ये क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसको रहने देते हैं क्योंकि ये इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए दशमलव भिन्न और साधारण भिन्न दोनों में कभी टर्म्स यूज होगा साधारण नॉर्मल भिन्न, या फिर सिर्फ लिख सकता है भिन्न संख्याओं ज्ञात कीजिए, ठीक है। दशमलव भिन्न में क्या होगा कि उसका जो हर होगा, हर के स्थान पे हमेशा 10 का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। जैसे हम अभी आपको बताएं 0.25 है, इसका भिन्न क्या होगा, पॉइंट हटा दीजिए तो 25 ऊपर में रह जाएगा, हर में जो है क्योंकि पॉइंट के राइट साइड में दो संख्या है इसलिए 2 बार लिखे और नीचे में 1 लिखे, ठीक है। हाँ देखिए ये संख्या जो है दशमलव भिन्न, ठीक है। दशमलव भिन्न का मतलब हुआ कि इसमें डेसिमल्स लिखा हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। 0.25 है, मतलब पॉइंट को जब हम लोग हटाते हैं तो उसको हम लोग पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में जितना भी संख्या लिखा हुआ है, संख्या का मतलब कभी आप ये मत समझिएगा कि 0.20 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे 20 बाई ऐसे, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसको हम लोग सिंप्लीफाई इसको क्या करते हैं, ये भी जीरो है लास्ट में, ये भी जीरो है, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/10, ठीक है। इसका भी मतलब नहीं हुआ, समझे। अभी देखिए हम बता रहे थे कि दशमलव भिन्न, इसको दशमलव भिन्न बोलते हैं। अब अगर आपको बोले कि साधारण भिन्न में बदले, ठीक है। अभी संख्या को अगर आपको कोई बोलता है कि साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है,
तो हम लोग कैसे बदल सकते हैं। अब देखिए कि ऊपर वाला संख्या नीचे वाला संख्या दोनों जो है, दोनों संख्याओं का हम लोग अभी लास्ट क्लासेस में हम आपको बताए थे महत्तम 100 को 8 तक निकालना और लघुत्तम निकालना। तो दोनों संख्या का महत्तम निकालेंगे, ठीक है, 25 का और 100 का। तो 25 और 100 का महत्तम निकालेंगे। तो 25 और 100 का महत्तम निकालेंगे, ऐसे नहीं, अलग अलग निकालेंगे। 25 का अलग और 100 का अलग। 5 इंटू 5, इसमें आएगा 5 20, नहीं 5 इंटू 5 इंटू 4, ठीक है। महत्तम निकालना है 25 का और 100 का, ठीक है। तो 25 का महत्तम और 100 का महत्तम ऐसे निकलेगा। अब इसमें देखिए 5 कॉमन है दोनों में, तो 5 लिए, इसमें 5 कॉमन है तो 5 लिए। मतलब कि ये जो 25 आया, 5 इंटू 5 25, ये 25 जो है दोनों का महत्तम 100 तक है। मतलब कि 25 में ऊपर वाले संख्या में से 25 कॉमन आएगा, तो 25 कॉमन लेंगे तो फिर बचेगा कितना, 1 इंटू 25। और नीचे वाली संख्या में से 25 कॉमन लेंगे, ठीक है, तो 25 चौके 100 होता है, तो नीचे वाले में कितना बचेगा, 4 इंटू 25। अब ये 25 जो है ये 25 से कट जाएगा, तो इसका वैल्यू बचेगा 1/4, ठीक है। तो अभी देखिए हम आपको क्या बता रहे थे कि दशमलव भिन्न से उसको जो है साधारण भिन्न में बदलना है, या इसको बोल सकते हैं कि इसको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में दिखाना है, ठीक है। इसका सरलतम रूप ये जो लिखा हुआ है 0.25, इसका सरलतम रूप आएगा 1/4, ठीक है। कैसे आया देखिए, पहले इसको हम लोग दशमलव भिन्न में बदले, फिर इसको हम लोग इसका दोनों ऊपर वाला नीचे वाला संख्या का महत्तम निकाल के देखें कितना आएगा। उसके बाद ये जो है आपका कटने के बाद पूरा पूरी 1/4 बचा है, ये आपका सरलतम रूप है, इसको साधारण भिन्न भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं कि और कैसे निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में निकालना, ठीक है, समझ में आ गया। तो ऐसे ही हम लोग निकालते हैं हमेशा। डेसिमल्स का जितने भी क्वेश्चन रहते हैं जो पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादातर यही रहता है कि कोई भी संख्या लिखा होता है, जैसे कोई भी संख्या, बहुत बड़ा बड़ा संख्या भी रहेगा, उसको बोलेगा कि आपको इसको सिंप्लीफाई कीजिए, मतलब सरलतम रूप में लिखिए। तो सरलतम रूप में वैसे ही करेंगे, डिसिमल्स में लिखा रहेगा 0.25, कुछ भी संख्या लिखा हो तो डिसिमल्स को पहले हटाएंगे, नीचे जो है उसको 10 के मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे, फिर उसके बाद दोनों ऊपर वाला अंश का और हर का महत्तम 100 तक निकालेंगे। जो संख्या आएगा महत्तम दोनों में से कॉमन निकल के हट जाएगा, जो संख्या बचेगा वो उसका सरलतम रूप होगा, यानी कि साधारण भिन्न होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, इसमें हम जैसे अभी आपको बताएं कि डिसिमल्स के बाद, जैसे ये डिसिमल्स लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर 5 लिखा हुआ है, 5 के बाद डिसिमल्स के बाद कितनों भी हम लोग जीरो लगाते हैं, 0 0, या फिर यहाँ पे और हम ऐसे लिखें 50, या डिसिमल्स के बाद ऐसे लिखें, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये बराबर इक्वल टू इसका, ये सारी संख्याएं जो है बराबर है, ठीक है। ये सारी संख्याएं जो लिखे हुए हैं, 3 संख्या लिखे हुए हैं या फिर अनगिनत कुछ भी लिखा हो, ये सारी संख्याएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब डिसिमल्स के पहले भी अगर 0 लिखा हो, ठीक है, डिसिमल्स के पहले अगर हम 0 लिख दिए, ठीक है, तो ये भी संख्या ये सारी संख्याएं क्या होगी, बराबर होगी। इसमें 0 के अलावा कुछ भी लिखेंगे तो उसका वैल्यू जो है पूरा पूरी बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सिर्फ 0 का यूज कर सकते हैं, मतलब 0 आगे लगाए या पीछे लगाए, उसमें उसके वैल्यू में जो संख्या लिखा हुआ है, संख्या के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चाहे उसको हम सरलतम रूप में निकालें या फिर हम लोग किसी तरीके से भी निकालें। अब जैसे हम इसका देखते हैं, पहले वाले का सरलतम 0.500 है ना, तो 5 लिखे
पॉइंट के बाद तीन संख्या है, तो 1 2 3, यहाँ 1 लिखे। 5 के बाद डबल जीरो भी है यहाँ पे, ठीक है। एक ये हो गया और एक ये कट गया, तो बच गया कितना 5/10, ठीक है। 5/10 हुआ। अब इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5/10 का मतलब 1/2 हो गया। अब इसको देखिए हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इस वाले को 0.50 है, मतलब ऊपर में 50 हो गया, नीचे में कितना संख्या आएगा, दो संख्या है, 2 1, ये जीरो से ये जीरो, 5/10 आया, मतलब 5 दूनी 10, 1/2, ठीक है। इसको भी हम लोग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 कितना जीरो है, 3 2 5, 1 2 3 4 5, हम नीचे डिसिमल के बाद कितना है टोटल 6, 1 2 3 4 5 6, इसके पहले 1 लगा दिया, ठीक है। ये 5 जीरो तो ऐसे हो गया, ये 5 जीरो ऐसे हो गया, तो बच गया 5/10, ठीक है। 5 दूनी 10 होता है, 1/2, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू, ठीक है। देखिए तीनों का वैल्यू जो है हम लोग सिंप्लीफाई किए तो तीनों का वैल्यू सेम आया। इसका मतलब डिसिमल्स लगाने के बाद, डिसिमल्स के बाद अगर कोई संख्या, मतलब कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है, तो राइट हैंड साइड में लिखें या लेफ्ट हैंड साइड में लिखें, डिसिमल्स के बाद उस संख्या के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। एग्जाम्पल भी हम आपको दे दिए हमेशा याद रखने के लिए, क्योंकि अगर आप एग्जाम्पल समझ गए, ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप समझ जाएंगे। क्योंकि देखिए जनरली होता क्या है कि बैंकिंग, रेलवे और जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के, उसमें जो है यही पूछा जाता है। अब देखिए हम आपको जो क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन कैसे रहते हैं उसमें कहेगा, जैसे आपका 4 संख्या दे दिया, ठीक है, 4 संख्या दिया, उसमें से आपको कहेगा कि इसमें कौन सा संख्या डिफरेंट है, मतलब भिन्न है, अलग है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन रहेगा भिन्न संख्या बताएं, ठीक है। अब पहला है आपका 0.500, ठीक है। बी में रहेगा 0.50, सी में रहेगा 0.500000, डी में रहेगा 0.050, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि भिन्न संख्याएं बताए। भिन्न संख्या का मतलब अलग संख्या। ये जितने भी पॉइंट दिए हुए हैं ये आपको रीजनिंग में पूछ सकता है, मैथ्स में पूछ सकता है, ठीक है। जितने भी इसमें लिखा हुआ ऑप्शन दिया हुआ है, सारे ऑप्शंस में आपको बताना है कि वैसा कौन सा संख्या है जो कि सबों से अलग है, ठीक है। ये जैसे हम अभी पहला वाला देखते हैं, पहला वाला यहाँ से सेम उठाए थे, ये तो जो है बराबर है, ठीक है। दूसरा संख्या सेम पॉइंट के बाद 5 है, तो यहाँ भी ये भी बराबर है, ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है। ये और ये बराबर हो गए। अब इसके में भी पॉइंट के बाद 5 है, आगे पीछे 0 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये भी इसका बराबर हो गया। अब इसमें देखिए कि पॉइंट के बाद 0.5 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 है, यहाँ पे 0.05, मतलब ये जो है इसके बराबर कभी नहीं होगा, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि आपका भिन्न संख्या जो निकालने के लिए बोला, तो ये जो है आपका ऑप्शन हुआ। इसमें ये संख्या ऐसा लिखा हुआ है, डेसिमल संख्या जो कि अलग है, ठीक है। ये आपका ऑप्शन सही होगा इसके अनुसार जो क्वेश्चन लिखा हुआ है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। देखिए डेसिमल्स में नॉर्मली इसी तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आपको चाहे हो सकता है कि मैथ में भी हो या रीजनिंग में भी इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाए जो कि आपको लॉजिकल लगे
कि पॉइंट्स है दिया हुआ, पॉइंट्स का आगे पीछे संख्या को थोड़ा बहुत खिसका दिया आगे, कभी पॉइंट्स के आगे भी जीरो लगा दिया, पॉइंट्स के बाद जीरो, फिर उसके बाद संख्या। तो ये थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। बाकी क्वेश्चन इसी तरीके के आते हैं, बहुत सिंपल होते हैं। और आपको इसमें कोई भी अगर डेसिमल्स का कोई भी आपको क्वेश्चन लगे कहीं से भी कि नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आप क्वेश्चन पूछिए मेरे से, हम आपको बताएंगे उसका कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। हमेशा के लिए आपको कभी मतलब ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसमें कि आपको लगेगा नहीं कि हाँ हम भूल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए अभी जैसे हम आपको सरलतम रूप में निकालने के लिए हम आपको बताएं, वो सिंपल एक था 0.25 लिखा हुआ था, उसको हम सरलतम रूप में निकालें। अब जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है जो थोड़ा सा आपको लगता होगा कि यार बहुत टफ है, ठीक है, हम आपको उसका एक एग्जांपल देते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल है 1.15 बटा 1.84, ठीक है। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब इसको आपको बोले कि इसको सरलतम कीजिए। सरलतम का मतलब सिंप्लीफाई कीजिए, ठीक है। सिंप्लीफाई हम लोग कैसे कर सकते हैं, अब पहले ही लोग, पहले जितने भी स्टूडेंट हैं पहले ही इसी को देख के डर जाते हैं कि यहाँ पे डेसिमल्स लिखा हुआ है। चलिए हम आपको डेसिमल्स को हटाने का तरीका बताते हैं। ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। 1 पॉइंट का मतलब हुआ, पॉइंट के बाद राइट हैंड साइड में दो संख्या लिखा हुआ है 115, याद रखिएगा। नीचे में भी संख्या के राइट हैंड साइड में दो संख्या लिखा हुआ 184, तो नीचे वाला जो है ऊपर मल्टीप्लाई होगा और ऊपर वाला जो है नीचे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। क्योंकि दो संख्या था तो दो जीरो के पहले 1 लगा दिए, यहाँ इसका नीचे किए, इसका नीचे और इसका ऊपर किए, ठीक है। ये दोनों कट गया तो बच गया आपका कितना 115 अब देखिए हम आपको जैसे बताया कि सरलतम करने के लिए ऊपर वाला संख्या और नीचे वाला संख्या दोनों का महत्तम निकालेंगे, ठीक है। 115 और 184 दोनों का महत्तम निकालेंगे। महत्तम निकालेंगे जो संख्या कॉमन होगा दोनों में, ठीक है। उस संख्या को, उस संख्या को दोनों ऊपर नीचे से कट करेंगे, जो संख्या बचेगा वो आपका सरलतम रूप होगा। जैसे 115 184 देखते हैं, ठीक है। 115 184 का जो होगा महत्तम समवर्तक 23 आएगा, ठीक है। 23 इंटू, इसमें हम लोग देखते हैं तो 4 ते 12, 23 25, ठीक है। और 23 इंटू 8, 8 ते 24, हाँ, ठीक है। ये आपका हो गया इसका 23 जो है इसका दोनों ऊपर वाले और नीचे वाली संख्याओं का महत्तम है, इसलिए हम 23 इसमें भी और इसमें भी लिए। तो ये 23 और ये 23 डिवाइड होगा तो बचेगा 5/8, ठीक है। 5/8 आया, यही इस संख्या का, ये जो संख्या दिया हुआ है इसका सबसे सरलतम रूप है। इससे इसको हम लोग सरल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हाँ सरल कर सकते हैं कैसे कि इसको जो है हम लोग डिवाइड करेंगे, फिर इसको पॉइंट्स में लाएंगे ऊपर वाला नीचे वाले संख्याओं को, तो इसको अगर ऐसे ऑप्शन दिया हुआ हो तो ऐसे आप निकाल सकते हैं, नहीं तो फिर 8 से जो है आप 5 में डिवाइड कीजिए, वो आपका पॉइंट्स में आएगा, ठीक है। चलिए इसको हम लोग क्वेश्चन को, कोई भी अगर क्वेश्चन दिखा हुआ है सरलतम रूप में निकालना है तो पहले उसका पहला जो हम लोग प्रक्रिया होगा, पहला जो स्टेप होगा उसमें डेसिमल्स को हटाना होगा, दशमलव जो है दिया हुआ है उसको हटाना होगा नीचे से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हो गया कि दशमलव में दिया हुआ है कोई संख्या, हम लोग उसको सरलतम रूप में कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये दशमलव भिन्न में लिखा हुआ था। अब कोई संख्या लिखा हुआ है डेसिमल्स में, दशमलव में, उसको जोड़ना है, ठीक है। अब
संख्याओं को जोड़े। ठीक है, ये आपका हो गया टॉपिक इसमें, मतलब पॉइंट हो गया। दशमलव की संख्याओं को हम लोग कैसे जोड़ते हैं, तो देखिए हमेशा याद रखिएगा, दशमलव की संख्याएं अगर एक से ज़्यादा संख्या लिखा हुआ है जो कि दशमलव में है दिया हुआ, ठीक है, सारी मतलब मान के चले कि 3 संख्या लिखा हुआ है, तीनों संख्या जो है आपका दशमलव में ही है, जिसमें कि दशमलव लिखा हुआ है, तो तीनों संख्याओं को हम लोग योग कैसे निकालेंगे, तो आपको सिंपल है, आप एक बार देखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के बाद आप खुद ही बना सकते हैं। क्वेश्चन 0.24, ठीक है, 1.36, 32.58, ठीक है, ये संख्या लिखा हुआ है 1 2 3, 3 संख्या लिखा हुआ है। अब बोल रहा है इसमें कि दशमलव की संख्याओं को जोड़िए, मतलब तीनों संख्याओं को जोड़ना है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जहाँ जो डिसिमल्स लिखा हुआ है, डिसिमल्स को ऊपर से नीचे तक तीनों संख्याओं में एक ही स्थान सामने ही लिखिएगा। जैसे इसमें हो गया 0.24, अब इसमें पॉइंट लिखिए, पॉइंट यहाँ पे लिखिए, इसके आगे 1 है, इसके पीछे राइट हैंड साइड में 36 है। अभी फिर यहाँ पे लिखे इस संख्या का, तो इसके जस्ट नीचे में 2 आएगा, इसके पहले 3 आएगा, इसके राइट हैंड साइड में 5 8 आएगा। अब थोड़ा कन्फ्यूजन होगा कि इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पे और यहाँ पे कैसे करेंगे। तो हम आपको जैसे भी अभी आगे एग्जाम्पल बताए थे कि दशमलव के पहले अगर कितनों भी हम लोग जीरो लगाते हैं, उसका दशमलव के पहले कितनों भी जीरो लगा दें उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ एक जीरो लगाइए, यहाँ यहाँ, ठीक है, अब इसको जोड़ सकते हैं। देखिए अब इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, इसमें हम एक तो जो दशमलव लिखा हुआ है, दशमलव तीनों में है, तीनों को हम लोग सामने सामने लिखे, जीरो खाली जगह पे हम लोग जीरो बैठा दिए। ठीक है, अब इसको जोड़िए, 6 4 10 8 18 और 1 5 3 8 2 10 1 11 1 5 3 8 2 10 18 में से एक से इधर आया था ना, 5 3 8 2 10 1 11 1 11 1 2 1 3 1 4 यहाँ 3, इसको सिंप्लीफाई किए तो आपका ये आया आंसर, मतलब 34.18। ठीक है, इसको हम लोग डिसिमल्स वाली संख्याओं को हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। ठीक है, डिसिमल वाली संख्याएं अगर घटाने के लिए भी बोला जाए तो सेम हम लोग यही प्रोसेस यूज करेंगे। ठीक है, सेम यही प्रोसेस यूज करेंगे। उसमें होगा कि डिसिमल्स लिखा रहेगा, उसके आगे जो संख्याएं हैं और पीछे जो संख्या है, डिसिमल्स के सम जिस सामने ही लिखना है। ठीक है, हाँ, और सेम ऐसे ही जो है अगर मल्टीप्लिकेशन की आप करना है तो अब देखिए हम आपको इसमें जोड़ने की जगह पे हम इसमें लिखते हैं कि संख्याओं को घटाइए। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखा हुआ है 2.34 माइनस 1.87। ठीक है, अब इसको घटाना है, इसको कैसे करेंगे, 2.34 डेसिमल के जस्ट नीचे लिखेंगे डेसिमल 187। ठीक है, अब देखिए इसको घटाना है, जैसे नॉर्मल हम लोग माइनस घटाते हैं वैसे ही हम लोग घटा देंगे। यहाँ 14 में 7 गया तो 7 बचा, ये हो गया आपका 13, 13 में से 8, 8 5 13, इधर से एक लिए थे, 1 1 0, ये आपका संख्या होगा 0.57। ऐसे हम लोग जो है डिसिमल की संख्याओं को हम लोग ऐसे ही घटाते हैं। ठीक है, हाँ, सेम अगर इसमें कहा जाता कि डिसिमल की संख्याओं को मल्टीप्लाई कीजिए, पूर्ण करें। ठीक है,
डेसिमल की संख्याओं को गुना करें। अब जैसे इसमें लिखा हुआ है कि 3.24 इंटू 5.621, ठीक है, इतना को गुना करना है। अब इसमें जो गुना करना है तो क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली जो गुना करते हैं उसको कैसे लिखते हैं कि 3.24 हो गया, पॉइंट नीचे हो गया 621, ये हो गया 5। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए। अब जैसे हम लोग नॉर्मल जो मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना होगा तो पहले डिसिमल्स को छोड़ दीजिए, ठीक है। डिसिमल्स से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो यहाँ डिसिमल्स को छोड़ दीजिए। अब छोड़िए, अब इसमें क्या करना है, ऊपर में 2 संख्याओं के बाद है और नीचे में 3, मतलब टोटल हो गया 5 संख्या। 5 संख्या दाएं तरफ से हम लोग 5 संख्या को छोड़ के उसके बाद हम लोग डिसिमल देंगे, जो फाइनल वैल्यू आएगा, ठीक है। तो 324, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 चौके 24, 2 12 13 14, 1 6 18 19, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 2 12, 1 5 15 1 16, ठीक है। 4 0 5 8 11 12, 1 4 10 1 11, 1 9 2 11 1 12, 1 6 1 7 1 8 1, ठीक है। अब टोटल 5 संख्या, जैसे ऊपर में 2 और नीचे में 3, टोटल 5 संख्या गिनिए, 1 2 3 4 5, मतलब ये इसका आंसर आएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। डिसिमल्स की संख्याओं को, मतलब दशमलव वाली संख्याओं को गुना कैसे करना है, तो पहले आप भिन्न को छोड़ दीजिए, मतलब दशमलव जो लिखा हुआ है उसको आप भूल जाइए, ठीक है। सिंपली आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ऊपर वाली संख्या में कितने संख्या के बाद 0 है और नीचे वाली कितने संख्याओं के बाद 0 है, मतलब डिसिमल्स लिखा हुआ है, ठीक है। उतने संख्याओं के बाद यहाँ पे फाइनल मान लो डिसिमल्स दे देंगे। ये आपका होगा दशमलव वाली संख्याओं का गुना निकालना, यानी गुणनफल निकालना, ठीक है। चलिए, अब डिसिमल से रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार। अगर इसमें भी कोई भी कहीं भी अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, कोई भी बहुत टफ क्वेश्चन हो जो कि आपका जोड़ना हो, घटाना हो, मल्टीप्लिकेशन करना हो डिसिमल्स का, आप पूछ सकते हैं, हम आपको उसका बहुत ईजी तरीके से बना के दिखाएंगे। देखिए, अब जैसे इसमें इसमें अगर कोई आपसे बोले कि दशमलव की संख्या है, जैसे ये हम आपको बताया कि दोनों संख्याएं दशमलव में थे, ठीक है, डिसिमल्स में थे। अब आपको कोई भी बोले कि एक डिसिमल्स में लिखा हुआ है, दशमलव में कोई संख्या लिखा हुआ है, दूसरा जो है पूर्ण संख्या लिखा हुआ है। पूर्ण संख्या मतलब जिसमें कि दशमलव नहीं हो, ठीक है। तो दोनों संख्याओं को हम लोग कैसे गुना करेंगे, जैसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि 1.23 इंटू 12, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल क्या करेंगे, डिसिमल्स को, जैसे हम अभी आपको बताया, डिसिमल्स को भूल जाइए, सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 1 2, ठीक है, 6 4 2 1 2 3 6 7 4 1, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, सही कैसे होगा, डिसिमल्स के बाद, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि डिसिमल्स के बाद जितनी भी संख्याओं के बाद संख्याएं लिखा हुआ है उतने संख्या के पहले जैसे डिसिमल फिर हम लोग फाइनल में देंगे। इसमें क्या है, इसमें तो कहीं डिसिमल है नहीं, ठीक है, नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या होता है, हिडन होता है, ठीक है। जैसे हम कोई भी संख्या लिखा हुआ 15 लिखा हुआ है तो पूछेगा इसमें डिसिमल्स कहीं पे लिखा हुआ है क्या, तो लिखा हुआ तो नहीं है, लेकिन हाँ हिडन है। 15 के बाद अगर डिसिमल दिया हुआ है तो उसका डिसिमल्स का कोई मतलब नहीं रहेगा यहाँ पर, ठीक है। सेम वैसा ही इसमें 12 के बाद यहाँ पे डिसिमल्स, ठीक है। इसको हम लोग सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आपको बता रहे हैं, समझे। अब यहाँ पे 2 संख्याओं के बाद डिसिमल है, मतलब यहाँ पे 14.74, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। एक डिसिमल वाली संख्या था और एक
एक पूर्णांक संख्या था, मतलब पूर्ण संख्या था, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना तो ऐसे करेंगे। ठीक है, चलिए अब डेसिमल से रिलेटेड और भी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब देखिए, ये तो हो गया गुना करना। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं कि भागा कैसे करेंगे। भागा कैसे करेंगे, ठीक है, तो भाग के लिए हम देखते हैं, क्वेश्चन लेते हैं 0.221। ठीक है, इतना को डिवाइड करना है 17 से, समझे। चलिए, अब इतना को जो है 17 से डिवाइड करना है, तो सिंपली आप देखिए, आप पहले हम बोल रहे हैं आपको हर चीज़ में कि डिसिमल्स को आप भूल जाइए, डिसिमल्स को देख करके आप लोग कंफ्यूज मत होइए। डिसिमल्स अगर दिखा हुआ है तो इसको हम लोग सिर्फ यूज़ करेंगे फाइनल जो उसमें रिजल्ट आएगा उसमें डालने के लिए। अब 17 से हम लोग अगर डिवाइड करते हैं तो 17 सिंपली जो डिवाइड किया जाता है, डिसिमल्स के पहले जो जीरो लिखा हुआ है तो उसका तो कोई वैल्यू होता नहीं है। ठीक है, चलिए ऐसे लिख लेते हैं, डिसिमल्स को हटा देंगे, 0, 2, 2, 1। ठीक है, तो जीरो, कोई भी संख्या के पहले जीरो है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, 17 एकम 17। ठीक है, 17 या 51, मतलब यहाँ पे 13 आ रहा है। मतलब इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि संख्या जो था 0.221 था, मतलब जो मेन संख्या था, ठीक है, भाज्य जो था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस वाली संख्या को भाज्य बोलते हैं। ठीक है, और भाजक ये था, ठीक है, भाजक ये, इसको हम लोग भाजक बोलते थे, जैसे हम आपको डिवाइडेशन रूल जो बताया है इसमें। तो भाज्य जो है, भाज्य में क्या लिखा हुआ है कि डेसिमल्स के बाद राइट हैंड साइड में 3 संख्या है। ठीक है, तो 3 संख्या होना चाहिए, मतलब 3 संख्या यहाँ पे 1, 2 हो गया और ये तीसरा, इसके बाद यहाँ पे पॉइंट डाल दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, संख्या चाहे भाज्य जो है, भाजक कुछ भी हो, ठीक है, भाज्य जो है अगर उसमें डिसिमल लिखा हुआ है तो हम लोग ऐसे निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये तो जैसे हम देखें कि मतलब ये गुना नहीं था, ये था भाग। ठीक है, भाग करें। अब ये जो था ये सिंपल था, मतलब इसमें क्या हुआ कि डेसिमल की संख्याओं को भाग्य करना है। ठीक है, नॉर्मल संख्या से, पूर्णांक से। अब जो है इसमें ही अगर हम बोले कि कोई आपको अगर बोले ऐसे 0.24 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करना है, तो दोनों को मतलब दोनों को डिवाइड करना है, क्या 0.24 को 0.8 से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले दोनों संख्या को अलग अलग लिखें। ठीक है, ये संख्या जो है अगर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो लिखिए 0.24, नीचे में आएगा 0.8। तो हम आपको जैसे अभी एक पहले क्वेश्चन बताए थे, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 24 जो है इसमें इसको जो है हटाएंगे और इसको नीचे लेके आएंगे। ठीक है, ठीक, और नीचे में जो है 8 लिखा हुआ है, इसको हम लोग ऊपर लेके जाएंगे, पॉइंट यहाँ पे जो है।
ठीक है, तो नीचे 8 आ गया। ऊपर में 2 संख्या के बाद था तो नीचे में जो है 100 आएगा, नीचे में 0.1 एक संख्या के बाद था तो ऐसे आएगा 10 का, ये 0 का 0 ये कट गया। अब इसका संख्या आ गया 24/, ठीक है, 80। 24/80 का मतलब हुआ ये जो है दशमलव को भिन्न भिन्न करें, मतलब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ऐसे आएगा। ठीक है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, सिंपल इसको जैसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं ऊपर नीचे भी, तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कीजिए। तो देखिए अभी तक जितना भी हम आपको बताया दशमलव की संख्या है, ठीक है, दशमलव जितने भी तरीके को आपको पॉइंट्स बताए इसमें टॉपिक 4 में, आपको इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपको जो है यही इसी में से आपको जोड़ना घटाना या फिर कोई भी दशमलव में लिखा हो पॉइंट डिसिमल्स में लिखा हुआ संख्या उसको दशमलव भिन्न में बदलना, ये सब सारा ही आएगा। मतलब ऐड करना, घटाना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ठीक है, यही सब संख्याएं आता है। सबसे पहले इसमें आप याद रखिएगा दशमलव डिसिमल्स क्या कहलाता है। डिसिमल्स क्या होता है कि जब कोई संख्या लिखा हुआ है उसमें डिसिमल में होगा, ठीक है, उसका जो है हर का जो पार्ट होगा वो हमेशा 10 के मल्टीप्लीकेशन में होगा। ठीक है, भिन्न क्या होता है, जैसे इसमें भिन्न लिखा हुआ है, भिन्न क्या होता है जब कोई संख्या py/q के रूप में हो, उसका ऊपर वाली संख्या को हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाली संख्या को हर बोलते हैं। जब कोई भी संख्या py/q के रूप में हो तो आपका वो संख्या भिन्न कहलाता है। ठीक है, नॉर्मल भी कोई संख्या लिखा होता है, अगर 5 ही लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे आपको कोई पूछे कि ये संख्या भिन्न है कि नहीं, हाँ भिन्न बोल सकते हैं जब इसको कहीं पे जरूरत हो तो 5/1 भी बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ अब हो गया इसमें कि हम लोग जितने भी पॉइंट बताएं, जोड़ना घटाना गुणा करना भाग करना, यही सब सारे पॉइंट्स जो कि डिसिमल से रिलेटेड, मतलब दशमलव भिन्न से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं सारा इसी पे डिपेंडेंट होता है। इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो, इसमें मेरे अनुसार इसमें अभी कोई भी पॉइंट्स नहीं बचा है। ठीक है, तो मेरे अनुसार इसमें जो है कोई भी पॉइंट्स नहीं बचा है। हाँ अगर कुछ छूट गया हो, आप लोगों को कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उसको आपको सॉल्व करके देंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 5 नेक्स्ट क्लासेस में। वो बहुत मजेदार ही टॉपिक होगा, ठीक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा जो कि आपको बहुत सिंपल तरीके से हम आपको बताएंगे। जैसे आपको डिसमल्स जो है दशमलव भिन्न की संख्या हम आपको सिंपल तरीके से बनाने का तरीका बताए हैं, सेम इसी तरीके से आपको सिंपल तरीके से हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में बताएंगे। चलिए बी कनेक्टेड। ठीक है, आप कोशिश कीजिए कि चैनल जो है हमेशा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं प्रकाश मैथ रीजनिंग क्लासेस को। ठीक है, कोई भी क्वेरी हो आप क्वेश्चन पूछिए, हम आपको उसका सॉल्व कर देंगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।